नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खास है, आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा। बताइए कहानी कैसी लगी। ये कहानी है पिता के निर्णय की। एक पिता ने अपनी बेटी के जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लिया। अपने लिए गए निर्णय के बारे में वह आप सबकी राय जानना चाहता है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि क्या पिता ने सही किया। आइए सुनते हैं उस पिता की कहानी, उसकी जुबानी। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह पक्का किया था। नवंबर में मेरी बेटी की शादी थी। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी के होने वाले ससुर जी ने फ़ोन किया और कहा, जब आपकी बेटी विदा होकर हमारे घर आएगी तो वह अपना मोबाइल लेकर नहीं आएगी। हमारे घर की बहू को मोबाइल अलाउड नहीं है। इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, क्योंकि मोबाइल की वजह से हर वक्त बहू अपने मायके वालों के संपर्क में रहती है। मोबाइल की वजह से हर वक्त बहू अपने मायके वालों के संपर्क में रहती है और उसके मायके वाले ससुराल के हर मामले में दखल अंदाजी करते हैं। इसलिए हमारे घर का यह नियम है कि हमारे घर की बहुएं मोबाइल नहीं रखती। आपकी बेटी से पहले भी मेरी 2 बहुएं और हैं, उनके पास कोई मोबाइल नहीं है। आप लोगों को अगर अपनी बेटी से बात करनी होगी तो आप लोग अपनी बेटी से मेरी पत्नी के नंबर पर बात कर सकते हैं, वह भी हफ्ते में 1 दिन। और आपकी बेटी मोबाइल लेकर अपने रूम में जाकर बात नहीं करेगी, बल्कि अपनी सास के सामने ही बात करेगी। हमारे घर में आपके घर से किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना हो सके। मैं हैरान हो गया, कोई ऐसी शर्त कैसे रख सकता है। मैंने बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? मोबाइल तो आजकल की ज़रूरत हो चुकी है। हम क्यों नहीं अपनी बेटी को मोबाइल के साथ विदा करेंगे? हमें पूरा हक है अपनी बेटी का हाल चाल जानने का। इस पर उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, हाँ तो आप अपनी बेटी का हालचाल जानिए ना, आपको किसने रोका है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन, वह भी उसकी सासू माँ के फ़ोन पर। मैंने बोला, यह बिल्कुल गलत बात है। क्या मेरी बेटी अपनी सास के फ़ोन पर उनके सामने खड़ी होकर अपने मायके वालों से खुलकर बात कर पाएगी? पता नहीं आपकी बाकी बहुओं के माता पिता कैसे हैं कि उन्होंने आपकी इस घटिया शर्त को मान लिया है। इस पर मेरी बेटी के होने वाले ससुर जी भड़क गए और बोले, उन लोगों ने बहुत सही निर्णय लिया है, तभी तो आज तक उनकी बेटियों का घर सही सलामत है। मैंने कहा, यह कोई सही निर्णय नहीं है, बहुत ही घटिया निर्णय है। वो अपनी बेटियों के बारे में उतना ही जान पाते हैं जितना कि आप लोग उन्हें जानने देना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होंगी कि आपकी बहू अपनी माँ से खुलकर कभी नहीं कर पाती होगी, कभी नहीं कह पाती होगी। मैं अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं रख सकता। और क्या पति पत्नी आपस में बात नहीं करते? क्या अगर कभी आपके बेटे को अपनी पत्नी से कोई ज़रूरी बात करनी होगी तो वह अपनी माँ के फ़ोन से उनके सामने अपनी पत्नी से बात करेंगे? क्या एक पत्नी अपने पति से अपने सास के सामने खुलकर बात कर सकती है? बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं आप। मैं आपकी यह बेहुदा शर्त बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। इस बार मेरी बेटी के होने वाले ससुर भड़के और बोले, आपको यह शर्त मेरी माननी ही पड़ेगी। आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि यही हमारे घर के नियम हैं। इस पर मैंने भी बोला, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी यह घटिया शर्त बिल्कुल नहीं मान सकता। 22 साल पाल पोस कर अपनी बेटी को बड़ा किया है। मेरे लिए मेरी बेटी बोझ नहीं है कि आपकी इस बेवतुकी शर्त की बलि मैं अपनी बेटी को चढ़ा दूँ। क्या गारंटी है कि आपके घर में वह सुखी रहेगी? अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो वह हमसे संपर्क भी नहीं कर पाएगी। वह हमसे या हम उसे तभी संपर्क कर पाएंगे जब आप लोग चाहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस पर मेरी बेटी के होने वाले ससुर जी ने बोला, भाई साहब, पहले भी तो बिना मोबाइल की बेटियां विदा होती थीं, तब तो घर में इतनी परेशानियां भी नहीं होती थीं जितनी आजकल होती है। वजह सिर्फ यह मोबाइल है। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, भाई साहब, पहले घर से विदा हो गई बेटियां ससुराल में जलती भी तो ज़्यादा थीं। कई बार तो माँ बाप उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाते थे और ससुराल वाले उनकी अंतिम क्रियाक्रम कर देते थे और बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। अब आपकी बेटी कैसे मरी यह कोई नहीं जानता था और ना बताना चाहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और माँ बाप को हर पल अपनी बेटी की परेशानियों का पता रहता है। साथ ही ससुराल वालों को भी डर रहता है अपनी बहू के साथ कुछ गलत करने पर कि उनकी पोल पट्टी खुलते देर न लगेगी। हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारी बहू के पास उसका खुद का मोबाइल है। वह जब चाहती है अपने मायके बात करती है। हम उम्मीद करते हैं हमारी बेटी भी
अपने ससुराल से जब चाहे हमसे बात कर सकती है। पर इस पर मेरी बेटी के होने वाले ससुर जी ने बोला, मैं आपके लिए अपने नियम कानून नहीं बदलने वाला। मैंने भी बोला, कोई बात नहीं। तो जो लड़की वाला आपका नियम कानून मानने को तैयार हो, उसके साथ आप अपने बेटे का विवाह कर लीजिएगा। हम आपके घर में अपनी बेटी नहीं ब्याहेंगे, जहाँ पर हमारी बेटी की सलामती की जानकारी भी हमें ना मिल पाए, ना हम बेटी का हालचाल पूछ पाएँ। आप लोगों के हिसाब से क्या मैंने सही किया? मैं है शादी अपनी तरफ से तोड़ता हूँ, यह कहकर बेटी का पिता फ़ोन रख देता है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या पिता ने सही निर्णय लिया? अपने अनमोल विचार प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी खत्म होती है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।